स्वागत है आपका द न्यूज़ बर्ड्स में। मैं हूं आपके साथ विशाल और हमारे साथ मौजूद हैं द न्यूज़ बर्ड्स के संपादक अरुण पांडे सर। आज हम बात करेंगे बिहार लोकसभा को लेकर के और जिस तरीके से बीजेपी के तमाम जो सुप्रीम लीडर हैं, जो सुपर बॉस कहे जाते हैं, जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो बिहार में एक तरह से कहें पूरी मेहनत कर रहे हैं। चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो, जो टॉप लीडर हैं। क्या बिहार में अपनी साख बचाने को लेकर कितनी मेहनत हो रही है, तमाम रैलियां हो रही है, किस तरीके से आप देख पा रहे हैं इतने तमाम जो नेता बिहार पहुंच रहे हैं। बिहार में 40 लोकसभा में से 40 लोकसभा सीट जीतने को लेकर जो दावा किया जा रहा है, कैसे आप देख पा रहे हैं? देखिए, ये 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है जी। और बिहार, यूपी और बंगाल में सभी 7 चरणों में चुनाव होने हैं जी। 2 चरणों के चुनाव हो गए हैं और तीसरा चरण का चुनाव जो है अभी 95 सीट के लिए 7 मई को चुनाव होगा। और अपनी भूमिका में कहीं देखिए, बिहार यूपी के बाद एक सर्वाधिक मजबूत किला बिहार को माना जाता है, जहां लोकसभा की 40 सीटें हैं और 39 सीटें 2019 के चुनाव में एनडीए ने जीती थी। बिल्कुल। अब इस बार उसका लक्ष्य है कि हम सभी 40 सीट जीतें। जी। अब इसको लेकर प्रधानमंत्री फिर कल बिहार आ रहे हैं। जी। ये उनका 5वां दौरा होगा। कल दरभंगा में उनकी सभा है। आज ही वो झारखंड आ रहे हैं। 2 दिन का उनका झारखंड का दौरा है, आज और कल झारखंड से बिहार आएंगे। दरभंगा में उनकी जनसभा होगी। अब वो चौथे चरण में जो चुनाव होना है उसको लेकर दरभंगा में सभा होने जा रही है। दरभंगा बीजेपी की सीट है। गोपाल जी ठाकुर उनके सिटिंग एमपी हैं और वहाँ राजद से सीधा मुकाबला है। ललित यादव वहाँ कैंडिडेट है। जी। और तीसरे चरण में वहीं मधुबनी, झंझारपुर, इन सीटों के लिए मतदान होना है। जी। तो प्रधानमंत्री की जो कल सभा है वो निश्चित रूप से जो तीसरे चरण के जहाँ चुनाव होने हैं उसको भी साधने की कोशिश होगी। एक तो ये आप मैं देख रहा हूँ। दूसरा है, अभी भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बिहार आए अभी कल परसों। जी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार आए थे और राजनाथ सिंह भी कल छपरा थे। वो कल वहाँ राजीव प्रताप रूडी जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, कल उनका नामांकन था। उस नामांकन की सभा में उन्होंने संबोधित किया। तो बीजेपी ने तो पूरी ताकत यहाँ लगा दी है। एनडीए का एक मजबूत किला इसको समझती है बीजेपी और एनडीए। और बीजेपी इस बार बड़े भाई की भूमिका में 17 सीटों के लिए चुनाव लड़ रही है। जी। जदयू जहाँ 16 सीट के लिए लड़ रहा है। कुछ सीटों में कैंडिडेट का हेरफेर भी हुआ है। तो सभी सीट जीतनी है यदि तो ताकत लगानी होगी ना। बिल्कुल। और विपक्ष के लिए तो सिर्फ एक सीट किशनगंज ही जीती थी। पिछले चुनाव विपक्ष जीता था। जी। उसका चुनाव संपन्न हो गया। किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और इसके बाद फिर 2 और सीट के लिए तो चुनाव, पहले में 4 सीटों के लिए चुनाव हो गया है। जी। कुल इसलिए बीजेपी ने जो अपनी ताकत लगाना और यहाँ उसी तरह से विपक्ष की ओर से, महागठबंधन की ओर से तेजस्वी अकेले ही, मुकेश सहनी जो वीआईपी के अध्यक्ष हैं उनको साथ लेकर वही चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। तो महागठबंधन से तो अभी सिर्फ एक चेहरा तेजस्वी यादव, और एनडीए की ओर से कम 4 बड़े नेता प्राय हर सभा में बिहार में। सम्राट चौधरी भी जा रहे हैं, विजय सिन्हा भी जा रहे हैं, नित्यानंद राय भी। अभी कल ही मैंने देखा कि छपरा की सभा में जो वहाँ नामांकन की सभा हुई उसमें सभी गए थे। रविशंकर प्रसाद भी गए थे और राजनाथ सिंह भी थे। तो इसलिए जब बिहार में 40 में सभी 40 सीट जितनी है और अब एक नया चुनाव के पहले बिहार में एक राजनीतिक उलटफेर भी हुआ है। जी। कि जिस भाजपा को हराने के लिए नीतीश कुमार ने कभी सूत्रधार बने थे, आज जो इंडिया मोर्चा बना है विपक्ष का, उसके सूत्रधार न बने थे। यहीं से पहली बैठक की थी और अब इस पाले में आ गए हैं। तो चुनाव के पहले एक झटका तो नीतीश कुमार के माध्यम से इंडिया को मिल गया है। और बिहार में 23 सीट के लिए राजद लड़ रहा है, 3 सीट के लिए माले और वीआईपी लड़ रही है और एक सीट के लिए सीपीआई और सीपीएम लड़ रही है। तो कुल मिला जुला कर बिहार में इस बार के महागठबंधन को भी लगता है कि एनडीए को हम कठिन चुनौती देंगे। और निश्चित रूप से विपक्ष का भी दावा है कि इस बार एक भी सीट नहीं जीतने देंगे जी। और एनडीए के ज़्यादा दावा है कि विपक्ष को भी एक सीट जो भी मिली थी वो भी नहीं जीतने देंगे।
तो अभी जनता मालिक है, 7 चरणों में जो चुनाव होना है इस बार देख लीजिए। फिलहाल मैं ये फिर कहता हूँ कि बिहार में इस बार के चुनाव में एनडीए के लिए 39 जो जीती हुई सीटें हैं वो उसको फिर से जीत दोहराना एक कठिन चुनौती है, और विपक्ष के लिए तो शून्य से शिखर पर जाने का अवसर आया है। मतलब अपना किला बचाना एक कठिन चुनौती है। हाँ, बीजेपी के लिए जब मैंने कहा कि कठिन चुनौती है 39, अब वो तो 40 का दावा है कि 40 में 40 जीतेंगे, लेकिन मुझे तो लगता है कि 39 की ही जीत को फिर दोहराना एक कठिन चुनौती है। तो चलिए, सर बता रहे थे एनडीए को 39 सीटों को बचाने में ही कठिन चुनौती है, जो लगातार दावा किया जा रहा है कि 40 सीट जीतने जा रहे हैं बिहार में एनडीए की तरफ से। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक द न्यूज़ बर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।